हेलो स्टूडेंट्स। जैसा कि कल हमने किया था कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन बाय कार्ल पर्सन्स मेथड, तो आज का हमारा टॉपिक है रैंक कोरिलेशन। पर रैंक कोरिलेशन से पहले आज हम कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन को ग्रुप्ड डाटा और पिजन बॉक्स के थ्रू जानने की कोशिश करते हैं। दैट व्हाट इज़ पिजन बॉक्स। इस टेबल को हम पिजन बॉक्स बोलते हैं और आज हम इससे सम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। हमें इस तरह का एक ग्रुप डाटा देखने को मिलेगा जिससे हमने पिजन बॉक्स को सॉल्व करना है। सबसे पहले हमने इसे एक्स सीरीज़ माननी है, इसे वाई सीरीज़ माननी है। अब सॉल्व करने के लिए हमने जो एक्स सीरीज़ मानी है उसे हमने यहाँ पे लिख लेना है, जैसे 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, 50 to 60 यहाँ पर लिखना है। 20 to 30, 30 to 40 एंड सो ऑन। अब हमने नेक्स्ट स्टेप जो करना है इसके हमने एम निकालना है। एम दैट्स मीन मिड वैल्यू। मिड वैल्यू निकालने के लिए 20 + 30 डिवाइडेड बाय 2 जो कि हमारे पास आएगा 25। सेम ऑन 30 + 40 डिवाइडेड बाय 2, 40 + 50 डिवाइडेड बाय 2, 50 + 60 डिवाइडेड बाय 2। एम निकालने के बाद अगला स्टेप है हमारा डी एक्स निकालना। डी एक्स निकालने के लिए हम इसमें से किसी भी एक वैल्यू को एक मान सकते हैं। जैसे मान लो 45 को माना तो, और इन सब को 45 से फिर लेस करेंगे। जैसे 25 को 45 से लेस करा, फिर 35 को लेस करा, फिर 45 को लेस करा, फिर 55 को लेस करा। जो भी आंसर आएगा वो हम यहाँ पर लिखेंगे और वो हमारा डी एक्स होगा। बट हम अपनी आसानी के लिए फर्स्ट वाली वैल्यू को ही ए मान लेते हैं। अब 25 में से 25 लेस करा 0, ये हमारा डी एक्स है। 35 में से 25 लेस करा 10, ये हमारा डी एक्स है। 45 में से 25 को लेस करा 20, ये हमारा डी एक्स है। अब 55 में से 25 को लेस करा 30, ये हमारा डी एक्स है। नेक्स्ट स्टेप हमें डी एक्स डैश निकालना है। डी एक्स डैश निकालने के लिए किसी भी कॉमन वैल्यू को उठाकर डी एक्स से डिवाइड करना है। जिस ऐसी वैल्यू को हमने लेना है जो इन सबको डिवाइड कर सके। जैसे कि हम ले लेते हैं 2, तो 2 डिवाइडेड बाय 0 0, 2 डिवाइडेड बाय 10 5, 2 डिवाइडेड बाय 20 2 डिवाइडेड बाय 30, ये हमारा आ गया डी एक्स डैश। अब हमने एक्स सीरीज़ को पूरी तरह से रेडी कर लिया। नेक्स्ट हमारा पिजन बॉक्स में काम है वाई सीरीज़ का। अब हमने वाई सीरीज़ लेनी है 30 to 40, 40 to 50, 50 to 60, 60 to 70 और यहाँ पर लिखना है जैसे कि 30 to 40, 40 to 50, 50 to 60 और 60 to 70। सेम इसकी मिड वैल्यू निकाल लेनी है। इन दोनों को ऐड करो, 2 से डिवाइड करो, ऐड करो, डिवाइड करो, ऐड करो, डिवाइड करो, फिर उसका डी एक्स निकालना है और फिर उसका डी एक्स डैश निकालना है। ये हमने इसकी मिड वैल्यू निकाल ली है। अब हम इसका डी एक्स निकाल लेते हैं। 35 को हम ए मान लेते हैं। डी एक्स डैश निकालने के लिए हम 2 से डिवाइड कर देते हैं। अब नेक्स्ट हमारा जो काम है, यहाँ पर हमारा मेन वर्क शुरू होता है। अब हमने लेने हैं ये वाली अमाउंट्स जो यहाँ पे दी हुई हैं, जैसे कि 3 2 1 फर्स्ट बॉक्स में, तो यहाँ पे ले लिया 3, यहाँ पे 2, यहाँ पे 1। ये वाली लाइन में कुछ नहीं लेना जिसमें हमने सीरीज़ के नेम लिखे हैं, यहाँ कुछ नहीं लेना, यहाँ से स्टार्ट करना है। ओके, यहाँ ब्लैंक है, यहाँ ब्लैंक का छोड़ देते हैं। नेक्स्ट है 1 6 2 1, ले लेते हैं 1 6 2 1। नेक्स्ट है 1 1 2 1, फिर ले लेते हैं 1 1 2 1। नेक्स्ट है 2 1 1, फिर ले लेते हैं 2 1 1, ऊपर वाला ब्लैंक। अब हमारा काम है एफ़ निकालना। एफ़ निकालने के लिए ऐसे हमने इन सबको ऐड करना है, जैसे कि 3 + 1 = 4, 4 + 1 5, इन्हें ऐड किया। 6 + 2 8, 8 + 1 9, 9 + 2 11। उसी तरह से इनको और इनको भी ऐड कर लेना है 3। ये हमारे एक्स सीरीज़ का एफ़ हुआ। अब वाई सीरीज़ का एफ़ निकालने के लिए एफ़ यहाँ पर लिखेंगे। वाई सीरीज़ का एफ़ निकालने के लिए हम ऐसे ऐड करेंगे 3 + 2 + 1, 6 + 1 7, 7 + 2 9, 9 + 1 2 + 1 3, 3 + 1 4, 4 + 1
2+1 3, 3+1 4, इस तरह से ऐड करेंगे। अब हमारा कंबाइन एफ निकालेंगे। कंबाइन एफ कैसे निकलेगा, हमने इसे ऐड कर देना और फिर इसे ऐड कर देना। याद रहे इसे ऐड करके जो आंसर आएगा और इसे ऐड करके जो आंसर आएगा वो बिल्कुल सेम होगा। अगर वो सेम नहीं है तो आपने इसकी कैलकुलेशन में ऑब्वियस कोई मिस्टेक की और आपके सम रॉन्ग है। सो हमने इसे ऐड किया तो हमारे पास आया 25। सेम अगर हम इसे ऐड करते हैं तो भी हमारे पास आएगा 25। दैट्स मीन हमारा सम सही है, हमारा एफ आया 25। नेक्स्ट स्टेप है, अब हमें निकालना है एफ डी एक्स। एफ डी एक्स निकालने के लिए हमने जो एफ निकाला है उसे एफ डी एक्स स्मेशन निकालने के लिए हमने जो एफ निकाला है उसे डी एक्स डैश से मल्टीप्लाई करना है। जैसे कि 0 से 5 को मल्टीप्लाई किया 0, 5 से 11 को मल्टीप्लाई किया 55, 10 से 6 को मल्टीप्लाई किया 60, 15 को 3 से मल्टीप्लाई किया 45। वैसे ही एफ डी वाई का डैश निकालने के लिए हमने जो एफ निकाला है उसको डी वाई डैश से मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे कि 6 मल्टीप्लाई बाय 0 0, 10 मल्टीप्लाई बाय 5 50, 5 मल्टीप्लाई बाय 10 50, 4 मल्टीप्लाई बाय 15 इज इक्वल टू 60। अब हमने नेक्स्ट निकालना है एफ डी एक्स डैश की स्क्वायर। एफ डी एक्स डैश की स्क्वायर निकालने के लिए हमने जो एफ डी एक्स निकाला है उसको अगेन डी एक्स डैश से मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे कि 0 से 0 को मल्टीप्लाई किया 0, 55 को 5 से मल्टीप्लाई किया 275, 60 को 10 से मल्टीप्लाई किया 600 और 45 को 15 से किया तो हमारे पास आया 675। अब हमें एफ डी वाई डैश की स्क्वायर निकालनी है। उसके लिए हमें एफ डी वाई डैश को डी वाई डैश से दोबारा मल्टीप्लाई करना होगा। जैसे कि 0 मल्टीप्लाई बाय 0 0, 50 मल्टीप्लाई बाय 5 250, 50 मल्टीप्लाई बाय 10 500, 60 मल्टीप्लाई बाय 15 900। ये हमारे एफ डी वाई डैश की स्क्वायर आ गई। नेक्स्ट स्टेप हमने निकालना है एफ डी एक्स डी वाई। सेम ऑन एफ डी एक्स डी वाई। एफ डी एक्स और डी वाई कैसे निकालते हैं इसे ज़रा ध्यान से देखें। अब हमने डी एक्स डैश और डी वाई डैश को लेना है। अगर हमने डैश ना निकाला होता तो हम डी एक्स और डी वाई को लेते। ओके, सबसे पहले हमने डी एक्स डैश की फ़र्स्ट वैल्यू को देखना है। फर्स्ट वैल्यू को पहले इधर की फर्स्ट वैल्यू से मल्टीप्लाई करना है, जो आंसर आया उसको इससे। जैसे कि 0 को 3 से मल्टीप्लाई किया 0, फिर 0 से मल्टीप्लाई कर दिया 0, 0 को 1 से मल्टीप्लाई किया 0, 5 से मल्टीप्लाई कर दिया 0, 0 को 1 से मल्टीप्लाई किया 0, 10 से मल्टीप्लाई कर दिया 0, 5 को 2 से मल्टीप्लाई किया 10, 10 को 0 से मल्टीप्लाई किया 0, 5 को 6 से मल्टीप्लाई किया 30, 30 को 5 से मल्टीप्लाई किया 150। सेम ऑन हमने इसी तरह से सारी वैल्यू को मल्टीप्लाई करना है। जैसे कि 5 को 1 से किया हमारे पास आया 5, 5 को 10 से कर दिया तो 50, 5 को 2 से किया 10, 10 को 15 से मल्टीप्लाई किया 150। इसी तरह से अब 10 को इनसे मल्टीप्लाई करना है और जो आंसर आएगा उसको ऊपर वाले से। इस तरह से ये बॉक्सेस बना के आपने सभी मल्टीप्लिकेशन के आंसर लिखने हैं। जैसे कि 10 को 1 से किया 10, 0 से किया 0, 10 को 2 से किया 20, 20 को 5 से किया 20 को 5 से करने पर आया 100, 10 को 2 से किया 20, 20 को 10 से किया 200, 10 को 1 से किया 10, 10 को 15 से किया 150, 15 को 1 से किया 15, 15 को 5 से किया 75, 15 को 1 से किया 15, 15 आंसर आया और उसे फिर 10 से किया 150, 15 को 1 से किया 15 और फिर उसे 15 से कर दिया 225। इस तरह से हमने हमारा पिजन बॉक्स बना लिया। अब हमें एफ डी एक्स और डी वाई निकालना है। उसके लिए हमें एफ डी एक्स और डी वाई निकालने के लिए इन बॉक्सेस के अंदर वाले अमाउंट को ऐड करना है। जैसे कि 0 को 0 से और 0 को 0 से ऐड करा तो 0 आया,
अब 0 को 150 से ऐड करा तो 150 आया, 150 में 50 ऐड कर दिया, 200 आया, 200 में 150 ऐड कर दिया तो हमारे पास 450 और 350 आया। सेम ऑन 100 को ऐड करा, 200 से 150 ऐड कर दिया तो 450 आया। 75 एडेड 150 एडेड 225 इज इक्वल टू 450। अब हमने एक्स सीरीज़ की एफ डी एक्स और डी वाई को निकाल लिया है। अब हम ऐसे ऐड करेंगे और इधर वाले डी एक्स एफ डी एक्स और एफ डी वाई को निकालेंगे। 0 0 0 0 150 ऐड करेंगे, 100 250 250 प्लस सेट कर आया 325। सेम 200 को 50 से फिर 150 से ऐड कर आया हमारे पास 400 और इन तीनों को ऐड कर आया 525। अब हमने एफ डी एक्स और एफ डी एक्स डैश की स्क्वायर, एफ डी एक्स डैश और इसी तरह से इन सब का टोटल निकाल लेना है। जैसे कि 55 ऐड 60 ऐड 45, इसे ऐड कर आया 160, इसे ऐड कर आया इतना, इसे ऐड कर आया 160, इसे ऐड कर आया 1650। अब हमने एफ डी एक्स और डी वाई को ऐड करना है, एफ डी एक्स और डी वाई को ऐड करना है। ध्यान रहे इसे ऐड करके जो आंसर आया और इसे ऐड करके जो आंसर आया अगर वो सेम है तो आपका सम सही है। जैसे कि हमने 350 में 450 प्लस 450 ऐड किया तो हमारे पास आया सेम। 325 को 400 से ऐड करें और फिर 525 से ऐड करें तो आएगा दैट्स मीन 1250 1250। हमारी ये दोनों अमाउंट सेम है, इसका मतलब हमारा ये सम सही है। अब हमने ये पिजन बॉक्स बना लिया है। अब हमने कोरिलेशन एनालिसिस को फाइंड आउट करना है। उसका फॉर्मूला है एन समेशन एफ डी एक्स डी वाई, जो हमने यहाँ पे निकाला था ये वाली अमाउंट। उसके बाद एफ डी एक्स डैश मल्टीप्लाई बाय एफ डी एक्स वाई 160 मल्टीप्लाई बाय 160 एंड जो कि हमने एफ निकाला हुआ है यहाँ पे, ये हमारी एन है। एफ डी एक्स स्क्वायर हेयर, एफ डी वाई स्क्वायर यहाँ पर सेम सम है। अब इसमें हम फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर सम निकालते हैं। जैसे कि हमारे पास एन है 25, एफ डी एक्स डी वाई है इतनी, एफ डी एक्स डैश है 160, एफ डी वाई डैश है 160, एन है 25, एफ डी एक्स डैश स्क्वायर है 1550, एफ डी एक्स डैश है 160 होल की स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 25, एफ डी एक्स वाई है 1650 एंड एफ डी वाई की डैश है 160 की होल स्क्वायर। अब 1250 को 25 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा और 160 को 160 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा तो हमारे पास आया 13,150। 41,000 वाले अमाउंट में से इसे लेस करा तो हमारे पास आया 15,650। इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे कि मैंने आपसे पहले भी कहा था कि अगर बड़ी वैल्यू होती है तो आप पहले रूट निकाल लो बाद में मल्टीप्लाई करो, पर अगर छोटी है तो पहले मल्टीप्लाई कर लो फिर रूट निकालो। अब जैसे मर्ज़ी निकालो आंसर सेम ही आएगा। अब इन दोनों को अगर हम मल्टीप्लाई कर देते हैं तो आता है हमारे पास, और रूट निकालें तो आएगा ये हमारे पास आया कोरिलेशन एनालिसिस, दैट्स मीन हमारा आर। ये हमने पिजन बॉक्स के थ्रू किया। ये हमारा ग्रुप डाटा था, ये हमारे पिजन बॉक्स था, ये हमारा फार्मूला जिससे हमने आर निकाला। पिजन बॉक्स में सबसे पहले हमने एक्स सीरीज़ ले लेनी है, फिर वाई सीरीज़ ले लेनी है, उन दोनों की मिड वैल्यू निकाल देनी है, फिर डी एक्स निकालना है। अगर
ये अमाउंट ज़्यादा बड़ी है तो आप डी एक्स डैश निकालो, अदरवाइज़ आप इसे इग्नोर भी कर सकते हो। सेम यहाँ पर भी करना है। उसके बाद ये जो हमें ग्रुप डाटा में ऑलरेडी दिया है, इसे फिल आउट कर लेना है। सेम इसे ऐड करना है और यहाँ पे लिखना है। इस तरह से ऐड करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे तो ये हमारे एक्स सीरीज़ की एफ आ जाएगी। और इस तरह से ऐड करेंगे जैसे कि 3, 2, 1 को ऐड करा और यहाँ पर लिखेंगे तो हमारे वाई सीरीज़ की एफ आ जाएगी। दोनों को ऐड करने पर सेम अमाउंट आनी चाहिए। दैट्स मीन हमारा एफ इधर से ऐड करो चाहे इधर से ऐड करो, सेम आना चाहिए। अगर सेम आता है तो आपका आंसर सही है। फिर हमने एफ को डी एक्स डैश से मल्टीप्लाई करके एफ डी एक्स डैश निकाल लेना है। अगेन डी एक्स डैश से मल्टीप्लाई करके एफ डी एक्स डैश की स्क्वायर निकाल लेनी है। सेम हमने वाई वाले में करना है। एफ डी एक्स और डी वाई निकालने के लिए डी एक्स को इस अमाउंट से मल्टीप्लाई करके इधर वाले अमाउंट से मल्टीप्लाई करना है और बॉक्सेस बना के अंदर लिख देना है। फिर ऐसे ऐड करेंगे तो इधर, ऐसे ऐड करेंगे तो इधर। इसको और इसको ऐड करने के बाद भी हमारा आंसर बिल्कुल सेम आना चाहिए। सेम है तो सम सही है, अदरवाइज रॉन्ग है। सो इस तरह से आज हमने कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन कार्ल पर्सन्स मेथड का क्वेश्चन बॉक्स बनाना सीखा। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलें और रैंक कोरिलेशन के लिए हमारी नेक्स्ट वीडियो प्लीज़ देखें।